सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, संघर्ष के राहों पर जो चली हूँ। मंजिल तो मिल ही जाएगी, संघर्ष के राहों पर जो चली हूँ। पाँव में छाले हैं, पाँव में छाले हैं रक्त रंजित, फिर भी जिद पर अड़ी हूं मैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, संघर्ष के पांव पर खड़ी हूं मैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और वेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आइए समझते हैं कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे ऐड किया जाता है। टू वेक्टर्स हैं। वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस में समझा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे विथ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये ओरिजिन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। जैसे फोर्थ डायरेक्शन है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट के साथ निगेटिव और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए -1 -2 -3। तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। मैग्नीट्यूड मीन्स जस्ट नंबर, और ये आपका जो है ये डायरेक्शन को बताता है। विथ डायरेक्शन एंगल के साथ टू कोऑर्डिनेट, जैसे ये x के साथ, ये y के साथ है और ये x कोऑर्डिनेट है। तो दोनों के बीच में मान लीजिए कि यहाँ से हम 1 लेते हैं और यहाँ से 3 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। मान लीजिए कि इसको वेक्टर a अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ से हम इसको लेंगे तो ये एक वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो वेक्टर का मतलब यही है कि विथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ दिखाया जाता है, जिसे एक एरो साइन के द्वारा दिखाया जाता है। एरो जिसमें कि इसमें ये होता है टेल, पिछला भाग को टेल, उसका पूंछ बोलते हैं, और ये एरो जो है उसका हेड होता है। हेड हिंदी में सिर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि एडिंग ऑफ वेक्टर ग्राफिकली, इस वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे ऐड करते हैं। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट है टेल टू हेड। वेक्टर को ऐड करने के लिए टेल टू हेड ऐड करना चाहिए। और सेकेंड में आपका हो जाएगा कनेक्ट टेल ऑफ F1 टू हेड F2। अगर F1 प्लस F2 करते हैं तो टेल टू हेड जाएंगे, और F2 प्लस F1 करते हैं तो इसका पहले टेल हो जाएगा प्लस हेड हो जाएगा। और अगर F1 प्लस F2 करते हैं तो इसका पहले F1 का पहले क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा और हेड हो जाएगा। तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 3 + 1 = 4 और 1 + 3 = 4 ही होता है। उसी तरह से वेक्टर को भी आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। तो कनेक्ट टेल ऑफ F1 टू हेड F2। तो यहाँ पे देखिए कुछ वेक्टर लिए हुए हैं F1 एंड F2। यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक बॉक्स पे, और F2 वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। F2 भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो F1 प्लस F2 हो जाएगा।
तो हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, मान लीजिए कि ये F1 वेक्टर है, इसका हेड हो जाएगा और इसका टेल हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा, और जोड़ने का क्रम क्या है, टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो इसका टेल यहां पे लाएंगे और इसका हेड यहां पे लाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे, तो ये आपका F1 प्लस F2 सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, F1 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एंड F2 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यहां पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसे कैसे ऐड करें। तो मान लीजिए कि F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सेकेंड में आपका है F2। तो जोड़ने का क्रम क्या है, वेक्टर हमारा है, ये आपका हो जाएगा टेल और ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा आपका टेल और ये हो जाएगा हेड। तो F1 को पहले जोड़ते हैं, F1 को पहले लिए हैं, ये आपका हो जाएगा टेल और ये हो जाएगा आपका हेड। तो जोड़ने का क्रम जो है टेल टू हेड है, और टेल ऑफ F1 टू हेड ऑफ F2। तो इसका हेड जो है यहां पे जोड़ेंगे इसके साथ। तो यहां पर देखिए इसके साथ ऐसे ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, F2 का टेल जो है F1 के हेड से ऐड करेंगे, F1 का हेड जो है, F1 का हेड F2 के टेल से जोड़ेंगे। यहां पर देखिए F2 का जो है ये इससे ऐड करेंगे, तो ये आपका हमारा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम अपोजिट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। एक रेखा में अपोजिट डायरेक्शन में लाइन बन रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए वेक्टर लिए हुए हैं F1 और F2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। वेक्टर जो है हमेशा एंगल पे ही बनता है, और विदाउट एंगल वेक्टर की गणना नहीं की जा सकती है। अगर टू वेक्टर्स है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल्स जरूर होंगे, तो उस एंगल को निकालने के लिए उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है ये देखते हैं। एफ आर हो जाएगा इसका, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। तो आइए समझते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं इसका वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। एफ रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 210 इंटू 10 cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये cos 60 का वैल्यू लिए हैं, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे 200 को, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 100। तो ये टोटल जो है ये टोटल 300 आएगा, 300। तो यहाँ पे 100 इंटू √3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 3, तो 10√3 आ जाएगा, 10√3। और 10√3 का वैल्यू 10 इंटू
17, ये 1.73 वैल्यू आएगा। इसको राउंड अप करेंगे तो 17.3 आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। वेक्टर के बारे में अभी तक के कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों ने पढ़ा उसे आप समझ पा रहे होंगे, इंटर रिलेट कर पा रहे होंगे कि वेक्टर क्या है, इसे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐड किया जाता है। आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि इसका जो वेक्टर एडिशन है विथ एंगल, कैसे इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।